हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड फॉर वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा ताकि जो बेसिक लेवल का एस्पिरेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है 33 माओइस्ट ले डाउन आर्म्स इन छत्तीसगढ़, अमित शाह अर्ज रिबेल्स टू जॉइन द मेन स्ट्रीम। आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 33 माओइस्ट यानी कि नक्सलवादी। ले डाउन आर्म्स, दोस्तों ले डाउन आर्म्स का मतलब होता है हथियार डाल देना या आत्मसमर्पण कर देना। आर्म्स का मतलब होता है हथियार और ले डाउन यानी छोड़ देना, डाल देना। तो 23 नक्सलवादियों ने हथियार डाले इन छत्तीसगढ़ में। अमित शाह अर्ज का अर्थ दोस्तों होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है। आमतौर से हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, बट हमेशा इसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में एज्यूम करते हैं। किससे अनुरोध किया? रिबेल्स यानी उग्रवादियों से। टू जॉइन किसके लिए? शामिल होने के लिए। द मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। 33 माओइस्ट, 17 of them carrying a total bounty of 49 lakh surrendered before security forces in Sukma district of छत्तीसगढ़ on Friday। तो इसमें बोला जा रहा है कि तो 33 माओइस्ट यानी 33 33 माओइस्ट यानी 33 नक्सलवादियों में 17 ऑफ देम, दोस्तों कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। इन 33 नक्सलवादियों में से 17 पर कैरिंग का अर्थ दोस्तों होता है वैसे लेकर चलना। ये टोटल बाउंटी, टोटल यानी पूरा, बाउंटी का मतलब होता है इनाम। तो जिनके ऊपर था पूरा इनाम ऑफ 49 लाख, 49 लाख रुपए का जिनके ऊपर इनाम था, यानी जिन्हें पकड़ने पर 49 लाख रुपए का इनाम था, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर 33 माओइस्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में 2 कॉमा आ रहा है, ये अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहा था। तो सरेंडर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी आत्मसमर्पण कर दिया 33 माओवादियों ने। बिफोर यानी सामने, किसके सामने? सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के सामने। इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट, सुकमा ज़िले में। ऑफ छत्तीसगढ़ के। ऑन फ्राइडे को। आगे है पोस्टिंग दिस ऑन एक्स, इस जानकारी को पोस्ट करते हुए, साझा करते हुए, किस पर? एक्स पर यानी ट्विटर पर। यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री कौन? अमित शाह। आस्क्ड ऑल इंसर्जेंट, आस्क यानी कहा, ऑल इंसर्जेंट का मतलब दोस्तों होता है उग्रवादी, जो उपद्रवी। तो सारे उग्रवादियों से कहा टू सरेंडर, कि वो सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एज सून एज पॉसिबल यानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एंड जॉइन, और साथ में बोला गया कि वो जॉइन कर लें, शामिल हो जाए। द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा से शामिल हो जाए। सेइंग, कहते हुए। द गवर्नमेंट यानी सरकार। इस डिटरमिन, प्रतिबद्ध है। डिटरमिन का मतलब दोस्तों होता है प्रतिबद्ध। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जब भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पैसिव में जाता है। तो यहाँ पर पैसिव में लिखा हुआ है प्रतिबद्ध है
टू फ्री यानी मुक्त करने के लिए, द कंट्री देश को, फ्रॉम से किससे मुक्त करने के लिए, स्कोर्ज ऑफ नक्सलिज्म। स्कोर्ज का दोस्तों अर्थ होता है कोई बहुत बड़ी समस्या, भयानक समस्या। तो नक्सलवाद की भयानक समस्या से देश को मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे टाइम भी दिया हुआ है, बिफोर मार्च 31 2026, 31 मार्च 2026 से पहले। एलवर्ड स्कीम एक स्कीम का नाम है, देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। ऑफ द 33 नक्सलीज यानी 33 नक्सलवादियों में से 22 कैडर्स 22 कैडर, इंक्लूडिंग 9 जिन 22 में से 9 जो है वो क्या है, विमेन महिलाएं हैं। अब इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, 22 कैडर के बारे में, सरेंडर्ड बिफोर द सीनियर ऑफिसर। सरेंडर्ड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, यानी आत्मसमर्पण कर दिया बिफोर सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने। बिफोर का मतलब क्या होता है, सामने। ऑफ द पुलिस एंड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये वरिष्ठ अधिकारी किसके थे, पुलिस के थे और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के थे। 11 अदर्स, और जो 11 दूसरे थे, इंक्लूडिंग 2 वीमेन, इन 11 में 2 महिलाएं भी शामिल थी। ऑल हेलिंग, सभी संबंध रखती थी, फ्रॉम बदसेत्ती विलेज यानी बदसेत्ती गांव से संबंध रखने वाली थी। इन्होंने क्या किया, सरेंडर्ड, इन्होंने भी आत्मसमर्पण किया, बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने, अंडर द एलवर्ड पंचायत स्कीम, और एक स्कीम का नाम है एलवर्ड पंचायत स्कीम के तहत इन्होंने सरेंडर किया। तो एक स्कीम है जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। आगे है द स्कीम, इसी स्कीम की बात हो रही है। ये जो योजना है, ए पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर इस योजना के बारे में बताया जा रहा है कि ये पार्ट है, एक हिस्सा है किसका, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरेंडर, छत्तीसगढ़ सरकार के सरेंडर यानी आत्मसमर्पण, और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास पॉलिसी यानी योजना। तो आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना का एक हिस्सा है। इंसेंटिवाइसेस यानी प्रेरित करती है बल्क सरेंडर, बल्क का मतलब बड़े तादाद में, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के लिए, अर्थात ये योजना जो है बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण करने के लिए माओवादियों को उकसाती है। इंसेंटिवाइसेस यानी उकसाती है। अंडर दिस, आगे कहा जा रहा है कि अंडर दिस यानी इस स्कीम के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी विकास योजनाएं वर्थ 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की, आर सैंक्शन मंजूरी दी जाती है। सैंक्शन का मतलब होता है दोस्तों मंजूरी देना। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अगेन इज एम आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में है, मंजूरी दी जाती है। फॉर किसके लिए, माओइज्म फ्री विलेजेस, यानी आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद मुक्त गांव से, और विलेजेस अंडर 1 पंचायत, या एक ऐसी पंचायत जिसके अंदर कई सारे गांव आते हैं, उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है इस योजना के तहत। आगे है सुकमा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी सुकमा की पुलिस निरीक्षक कौन, किरण चौहान सेड, किरण चौहान ने कहा, द सरेंडर्ड यानी आत्मसमर्पण किए हुए कैडर्स साइटेड, हवाला दिया डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा का। तो उनको निराशा हुई किसके साथ, द होलो एंड इनह्यूमन माओइस्ट आइडियोलॉजी, माओवादियों की जो विचारधारा थी कैसी थी, उसको खोखला और अमानवीय बताकर उससे नाराज़गी का इजहार किया। एंड और एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ का मतलब दोस्तों होता है जुल्म, ऑन लोकल ट्राइब्स, लोकल यानी स्थानीय, ट्राइब यानी आदिवासियों, स्थानीय आदिवासियों पर जुल्म के लिए निराशा का इजहार किया। दे वर प्रोवाइडेड, दे आया हुआ है इन नक्सलवादियों के लिए, वर प्रोवाइडेड, अगेन दोस्तों वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। एंड असिस्टेंट्स, एक सहायता, 50,000 ईच, हर एक को 50,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
एंड वुड बी फर्दर, फर्दर का मतलब दोस्तों होता है आगे, वुड बी रिहेबिलिटेटेड, अगेन रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास करना, वुड बी रिहेबिलिटेटेड पैसिव में है, पुनर्वास किया जाएगा, एज पर के मुताबिक, द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति के मुताबिक, ही सेड, उन्होंने ये बात बोली। द बैच ऑफ 22 सरेंडर्ड नक्सल, कह रहा है कि ये 22 आत्मसमर्पण किए हुए नक्सलवादियों का ये जो बैच है, आल्सो इंक्लूडेड, इसमें शामिल भी थे कौन, मुचाकी जोगा, मुचाकी जोगा जो कि 33 साल की हैं, डिप्टी कमांडर थी, किनमें, इन द पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मीज कंपनी नंबर 1। तो इसमें पूरा कहा जा रहा है कि एक संगठन का नाम बताया जा रहा है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, इसकी एक कंपनी नंबर 1 एक संस्था थी जिसकी ये डिप्टी कमांडर थी, कौन, मुचाकी जोगा, अंडर द मार्ड डिवीज़न ऑफ माओइस्ट, माओइस्ट का एक मार्ड डिवीज़न था, इसी में नंबर 1 कंपनी थी, उसकी ये डिप्टी कमांडर थी। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी मुचाकी जोगा जो कि 28 साल की थी, ए मेंबर ऑफ द सेम स्क्वाड, ये भी इसी स्क्वाड की एक मेंबर थी। हु कैरीड ए रिवार्ड, अगेन है जिनके ऊपर तोहफा था, रिवार्ड था, इनाम था, कितने का, 8 लाख रुपए का, यानी दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में। नक्सल फ्री विलेज, यानी नक्सलवादियों से मुक्त गांव, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, यानी मुबारकबाद देते हुए, पर्सनल, कर्मियों को, फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्स, सुरक्षा बलों के कर्मियों को, एंड छत्तीसगढ़ पुलिस, और छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मियों को मुबारकबाद देते हुए, फॉर द सक्सेस, उनकी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा मुबारकबाद देते हुए, द बदेसित्ती विलेज ऑफ सुकमा, सुकमा का ये जो बदसित्ती गांव है, हैज़ बिकम, ये बन चुका है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से नक्सल फ्री, माओवादियों से मुक्त। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।